एंड वेलकम टेक गुरु के इस बहुत ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर और आज का शो बेहद ज्यादा खास है क्योंकि ये पूरा आधे घंटे का शो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं बार्सिलोना में हुए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से। I am in Barcelona and it's very, very cold. How do I say it in Spanish? Estoy en Barcelona. Estoy en Barcelona Barcelona. and it's very cold. Y hace mucho frío, ¿no? Y hace mucho frío. Ya sé? Y hace mucho frío. Frío. So, estoy en Barcelona y hace mucho frío. frío. 1, 2, 3 पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल फोन्स का इवेंट होता है हर साल फरवरी के एंड में बार्सिलोना यानी कि स्पेन में। कैटलोनिया के इस कैपिटल में दुनिया भर के मोबाइल फोन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आते हैं, सबसे बड़े ब्रांड्स होते हैं। यहाँ बार्सिलोना में भी तो पारा बहुत ज्यादा गिर रहा है, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ठंड हो रही है, लेकिन अंदर पारा सिर्फ चढ़ ही रहा है। सो टेक गुरु पहुंच गया है बार्सिलोना आपके लिए लेटेस्ट हॉटेस्ट ग्रेटेस्ट मोबाइल फोन लॉन्चेस दिखाने के लिए। सो लेट्स गेट इन एंड गेट यू ऑल द एक्शन। इट्स अ मैसिव एग्जीबिशन स्पेस। हम वेबसाइट पे देख रहे थे लगभग 2,80,000 हेक्टेयर्स। कंपेयर टू दैट काफ़ी कम लोग आते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव रजिस्ट्रेशन। लगभग 1500 यूरोज फॉर द बेसिक रजिस्ट्रेशन। अगर उसको कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 80-85 से और आपको अंदाज़ा लगेगा कि हर साल सिर्फ यहाँ पे 60-70 हज़ार लोग क्यों आते हैं। अगर ये एशिया में हुआ होता तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि लाखों की तादाद में लोग आते। बट एक चीज़ यहाँ पे ऐसे इवेंट्स में आके पता चल जाती है, अपना स्टैमिना कितना है। बिकॉज यू हैव टू कीप वॉकिंग मैन। दिन भर मेरा कैमरा पर्सन नीलेश वो तो कैमरा ट्राइपॉड इक्विपमेंट लेके चल रहा है एंड सो यू हैव टू ट्रैवल लाइट। पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखना है, अच्छे वॉकिंग शूज़, कंफर्टेबल शूज़ रखने हैं एंड जस्ट कीप वॉकिंग मैन। (41 मेगापिक्सल का नोकिया प्योरव्यू 808 रहा पिछले साल के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का स्टार। लेकिन इस साल MWC 2013 में बार्सिलोना में नोकिया ने एक नहीं बल्कि 4 योद्धा उतारे हैं मोबाइल फोन्स की इस हाइपर कंपेटिटिव रणभूमि में। 2 बजट लुमिया डिवाइसेस और 2 बहुत ही बेसिक क्लासिक कैंडी बार डिजाइन वाले सीरीज 40 डिवाइसेस 105 एंड 301। आइए देखते हैं, डज नोकिया हैव व्हाट इट टेक्स विद इट्स बैक टू बेसिक्स मंत्र। बेसिक क्लासिक कैंडी बार डिजाइन वाला फोन है। ऊपर से यहाँ फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। There's nothing extraordinary यहाँ पे। सिंगल सिम कार्ड सपोर्ट, एज नेटवर्क पे जो एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें हैं वो ये है कि इसमें FM रेडियो है, बेसिक गेम्स जैसे बाउंसी स्नेक वो चलेंगे यहाँ पे। और सबसे खास बात जो मुझे पसंद आई, कंपनी दावा करी है कि एक बार बैटरी चार्ज करने पे नोकिया 105 की बैटरी पूरे 1 महीने तक चलेगी। नोकिया का दूसरा बजट फोन 301 बेहद ज्यादा एक्साइटिंग है। 5 एक्साइटिंग कलर्स में जो आता है। ओके, नोकिया 301 डुअल सिम कार्ड फोन है एंड व्हाट आई लव अबाउट इट इज कि इसका जो पूरा फॉर्म फैक्टर है, बेसिक सिंपल क्लासिक कैंडी बार डिजाइन, जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ आजकल के टच स्क्रीन डिवाइसेस की दुनिया में। इसका नाइस स्लिम प्रोफाइल टू इट, फंकी कलर्स हैं यहाँ पे, 5 कलर्स में आता है ये डिवाइस एंड आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ढेर सारी वाइज हैं। 3.2 मेगापिक्सल कैमरा है, सेंसर है, नो फ्लैश, तो लो लाइट फोटोग्राफी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए मुझे बस लेंस में देखना है और एक वॉइस
गाइड के ज़रिए मुझे बताया जाएगा कि मुझे लेफ़्ट देखना है, राइट देखना है। आपको बस सेल्फ पोर्ट्रेट मोड ऑन करना है एंड कैमरा की लेंस को अपनी तरफ फेस करना है और वो वॉइस नेविगेशन के ज़रिए आपको बता देगा लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। Okay. और अपने आप फोटो खींच लेता है ये। सो इट्स फैंटास्टिक फॉर सेल्फ पोर्ट्रेट्स। f1.9 जो अपर्चर है नोकिया लुमिया 720 पे पहली बार किसी भी स्मार्टफोन पे इतना कम अपर्चर आपको मिलता है। उससे होता क्या है बेसिकली, लो लाइट फोटोग्राफी में बढ़िया डिटेल्स आप कैप्चर कर पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो स्क्रीन है इसका 4.3 इंच का क्लियर ब्लैक डिस्प्ले, द इमेजेस लुक रियली नाइस एंड विविड एंड ब्राइट ऑन दिस। ओवरऑल जैसे आप इसको पकड़ते हैं इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल फील टू इट जो आपको 820 के साथ मिलता है। पार्ट ऑफ द रीजन कुड बी दिस नाइस सॉफ्ट एजेस। उसी के साथ महज 126 ग्राम इसका वजन है। सो इट फिट्स ब्यूटिफुली। 4.3 इंच की स्क्रीन में बार बार लगातार टेगरू पे कहता आ रहा हूँ कि 4.5 इंच के ऊपर अगर कोई भी किसी भी स्मार्टफोन की स्क्रीन होगी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है वो फ़ोन। इसलिए ये 4.3 इंच फॉर्म फैक्टर फिट्स ब्यूटिफुली। एक हाथ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो सारे 8 मेगापिक्सल कैमरा के साथ जो सारे कैमरा ऐप्स हैं, फिर चाहे वो स्मार्ट शूट हो, सिनेमाग्राफ हो, पैनोरामा हो, वो तमाम चीज़ें आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये में दिस कुड बी अ वेरी वेरी कंपेलिंग डिवाइस। बस जो बार बार चीज़ मैं कहता आ रहा हूँ कि डुअल सिम कैपेबिलिटी अभी भी विंडोज़ फ़ोन 8 में उसका सपोर्ट नहीं है। अगर डुअल सिम आ जाता है फिर तो गैलेक्सी ग्रैंड को बहुत ही कड़ी टक्कर दे सकता है नोकिया लुमिया 720। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में अगर किसी एक फोन मैन्युफैक्चरर का दबदबा था तो वो था नोकिया। अपने बजट फोन्स के साथ इंडियंस को तो बहुत ज्यादा खुश कर दिया नोकिया ने। खास करके पिछले हफ्ते चिदम्बरम साहब ने 2000 रुपए से महंगे फोन्स पे एक्साइज ड्यूटी 1% से 6% जो बढ़ा दी है। जो 105 फोन लॉन्च किया है नोकिया ने वो बहुत ज्यादा डिमांड में इसके चलते होने वाला है, क्योंकि 2000 के नीचे इसकी कीमत होगी। और जो दो नए लुमिया डिवाइसेस लॉन्च किए हैं उससे तो मानो आप पांडवों की सेना बना दी है लुमिया 520, 620, 720, 820 और 920 के साथ। लेकिन इस सेना के जो सारथी हैं, जो महारथी हैं, शिव कुमार वाइस प्रेसिडेंट न सिर्फ इंडियन रीजन के बल्कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए भी, आई कॉट अप विथ हिम इन बार्सिलोना और पता किया कि नोकिया को लेके क्या स्ट्रैटेजी है उनकी 2013-2014 में। पिछले 2 साल बहुत ज्यादा क्रिटिकल रह चुके हैं नोकिया के लिए, खास करके एक ऐसी पोजीशन से जहां मार्केट लीडरशिप थी, उसके बाद थोड़ा पिछड़ गया, स्मार्टफोन में थोड़ा मार्केट शेयर और ग्राउंड लूज कर गया। फिर विंडोज़ के साथ टाई अप करके विंडोज़ फ़ोन पे जो नोकिया लुमिया डिवाइसेस पिछले 2 साल में लॉन्च किए हैं, क्या मकसद था, क्या टारगेट था 2 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप करने का, और अभी जब इस रिलेशनशिप की 2nd एनिवर्सरी सॉर्ट ऑफ मना रहे हैं तो कहाँ पर है ये? So I think we transited at the top end from the Symbian operating system to the Windows operating system. That's what we did. We are very happy with the progress we made so far. Okay, we have launched a range of phones for any new operating system. I always say that a new operating system is like a new religion. Okay, so you need to build the whole ecosystem, the whole application system, the whole distribution network. So I think we have done that successfully. 920, which is our flagship model, is what we call the most innovative phone in the world. Okay, so I think Nokia and Microsoft have achieved a lot where they have come today. टेगरू के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना शो में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिर्फ हमारे साथ, बिकॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक आपको रूबरू कराऊंगा 2013 के सबसे अमेजिंग सुपर फोन्स के साथ। वेलकम बैक अमीगोस, आप देख रहे हैं टेगरू का बार्सिलोना से मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेशल एपिसोड, जहां पर मैं अब आपको रूबरू कराने वाला हूं इस साल के सबसे फीचर पैक्ड सुपर फोन्स बाय HTC, Sony and Huawei. वाओ, फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं एक फोटोग्राफ खींचता हूं एक स्मार्टफोन कैमरा से
ना सिर्फ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स निकलती हैं बल्कि एक 3 सेकंड का वीडियो ऑडियो के साथ रिकॉर्ड होता है। दैट इज कैफे जोई तो लोअर परेल में है। दैट इज द जोई कैमरा फीचर HTC One में। ब्रांड न्यू सुपर फोन है जिसे MWC शुरू होने के 2 दिन पहले ही HTC ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था। क्या है यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस, स्टफ दैट वी कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सुपर फोन्स। 5 इंच की हाई डेफिनेशन स्क्रीन है, 1080p रेजोल्यूशन है, 1.7 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर है, 2GB रैम है। कैमरा में पहली बार कुछ तब्दीली की है HTC ने, और जो नॉर्मल मेगापिक्सल वॉर कहा जाता है उसमें ना उलझने के बजाय अल्ट्रा पिक्सल एक नया टर्म हमें इंट्रोड्यूस करा है HTC ने, जिसमें बेसिकली लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा ऐसा दावा HTC कर रहा है। बट ओवरऑल अ गॉर्जियस लुकिंग डिवाइस, खास करके ये जो फुल एल्यूमिनियम बॉडी यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन है। frankly कहूं तो when you hold it in the hand it looks way more premium than any device in the market. दो 2013 में स्मार्टफोन्स जैसे होने वाले हैं, अगर उसका थोड़ा भी अंदाजा लगाना है तो बस एक फोन को देखना जरूरी है। Who started it all? Kick-started 2013 with the Sony Xperia Z, जो 3 एकदम यमी कलर्स में आता है। ब्यूटीफुल लुकिंग डिवाइस, आगे से पीछे से पूरी तरह से ग्लास से कवर्ड है। इट्स अ टेम्पर्ड ग्लास, शैटर प्रूफ कोटिंग है इस पे। 5 इंच डिस्प्ले, 1080p रेजोल्यूशन, यानी आपके घर में लिविंग रूम में जो बड़ा LCD LED टीवी है उसका जो रेजोल्यूशन है वो 5 इंच की स्क्रीन में है। पिक्सल पर इंच जो पिक्सल डेंसिटी है वो मार्केट में मौजूदा सारे स्मार्टफोन से ज्यादा है। पीछे जो कैमरा है, जो साइबर शॉट एक्सपर्टीज है सोनी का अपने डिजिटल इमेजिंग में, उसका इसमें लेवरेज किया गया है एक्सपर्टीज। 13 मेगापिक्सल कैमरा, एंड दीज आर नॉट जस्ट रैंडम स्पेसिफिकेशंस। क्वाड कोर प्रोसेसर, 2GB रैम। ये तब आपको पता चलता है जब आप इसका 13 मेगापिक्सल कैमरा पावर अप करते हैं, फोटोज खींचना शुरू करते हैं बर्स्ट मोड पे। बर्स्ट मोड आपको पता ही होगा, एक सीक्वेंस में कैमरा तब तक फोटोज खींचते रहता है जब तक आपने कैमरा बटन दबा के रखा होगा। कितने फोटो खींचता है अंदाजा लगा लीजिए, नॉन स्टॉप, जब तक आपका मेमोरी कार्ड फुल नहीं हो जाता है। 9 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पे ये 10 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10 फोटोग्राफ्स 9 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पे अनलिमिटेड खींच सकता है। It's a beast, it's a Tyrannosaurus Rex, it's unbelievable. Obviously ये सारी चीजें एक बहुत अच्छे खासे प्राइस टैग के साथ आती है। सोनी की ब्राविया इंजन, जो डिस्प्ले की है, सोनी का साइबर शॉट इमेजिंग एंड द PlayStation गेमिंग एक्सपीरियंस लुक्स लाइक इट्स मेड इट अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल प्रोपोजिशन 2013 में सुपर फोन्स की लीग में। स्वागत है आपका सोनी। अगर आप टेगरू के प्रोड्यूसर मंगेश की तरह हैं, यानी आपको इतने बड़े फोन पसंद है जो पूरे चेहरे को कवर कर दें, तो फिर LG Optimus G Pro आपको पसंद आ सकता है। What is it? Samsung Galaxy Note 2 आपने देखा होगा, बस उसी की याद तरोताजा कर देगा LG Optimus Pro G Pro, ऐसा कुछ है यार। GoPro कैमरा से बड़ा कंफ्यूज हो जाता है नाम, बट 5.5 इंच की मैसिव स्क्रीन है इसमें, गॉर्जियस रेजोल्यूशन क्योंकि 1080p फुल हाई डेफिनेशन है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, 1.7 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर, 2GB रैम। जो सारे सुपर फोन के स्पेसिफिकेशंस 2013 में आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे इसमें हैं। 2013 के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में एक ट्रेंड पूरी तरह से साफ हो गया है, स्टोर के प्लेसमेंट से ही, कि सैमसंग जैसे बड़े दिग्गजों से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से चाइनीज OEM ब्रांड्स तैयार हो गए हैं। हुआवे के स्टोर में मैं खड़ा हूं और इसी के बाजू में ZTE, एक और चाइनीज OEM का स्टोर है जहां पर गजब का हार्डवेयर लॉन्च हुआ है। इनफैक्ट पूरे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में ये जो ब्लू ब्लडेड मोबाइल फोन कंपनियां हैं, सैमसंग, नोकिया, सोनी, LG, मोटोरोला, इनके स्टॉल्स में जितनी एक्शन, जितने नए लॉन्चेस, नए डिवाइसेस नहीं देखने मिले, उतने सिर्फ हुआवे और ZTE के डिवाइसेस हमें देखने मिले हैं। हुआवे के स्टोर में P2,
दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रीन वाला मोबाइल फोन 6.1 इंचेस का असेंड मेट और बाकी और बहुत ज्यादा एंड्रॉइड और विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले नए डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं। दिस इज द फ्यूचर। दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रीन वाला फोन Huawei Ascend Mate, और ये इतना बड़ा है, कितना बड़ा है अंदाजा देता हूं आपको, इफ आई में पूरा चेहरा छुपा देता है यार। आई थिंक इंडिया में बहुत चलेगा ये फोन बिकॉज it's a great security function, you know. You don't want to reveal your identity. Just hold this against your face and nobody can see who you really are. आराम से आप घूम सकते हो। But 6.1 inch high definition screen, this is not a Samsung, this is not an LG, not a Sony. Huawei सेट कर रहा है नए बेंचमार्क, नए रूल्स 2013 में। सुपर फोन कैसा होना चाहिए? 6.1 inches, I can't get over it. It's massive. टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा बिकॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक एक ऐसा टैबलेट जो पानी में तैर सकता है। वेल, टैबलेट खराब हो जाने पे बस उसको ऐसे पानी में डाल दीजिए, हो जाएगा साफ। मुझे तो बिजनेस आइडिया मिल रहा है यार, टैबलेट धोने का धंधा शुरू कर देते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेशल टेक गुरु शो, जहां पर मैं बार्सिलोना गया था आपके लिए लेटेस्ट मोबाइल फोन लॉन्चेस कवर करने के लिए। टैबलेट्स में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं देखने मिली, सिर्फ सोनी और सैमसंग ने अपने ब्रांड न्यू टैबलेट पीसीज दिखाई हैं। लेट्स गेट यू अप टू स्पीड विद देयर लॉन्चेस। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2013, मैं जो आपको बता रहा था ना, बार्सिलोना के मौसम की तरह ही थोड़ा ठंडा है इस साल, और इसका अंदाजा एक और चीज से लगाया जा सकता है कि दुनिया की और भारत की नंबर 1 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बूथ है यहाँ पे, हालांकि साइज में बहुत बड़ा है लेकिन डिवाइसेस में कुछ ज्यादा खास रेंज नहीं दिखाई दे रही है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक ही नया लॉन्च नजर आ रहा है जो है गैलेक्सी नोट 8.0। गैलेक्सी नोट 2 आपको पता होगा 5.5 इंच की स्क्रीन है। S3 और नोट 2 के ऑलमोस्ट तमाम फीचर्स, फिर चाहे वो कहाँ गया इसका वो स्टाइलस, फिर चाहे वो स्टाइलस हो या फिर जो 2 विंडो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी कि यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं और उसके साथ S पेन या S कैलेंडर पे कुछ कर रहे हैं, S मेमो बना रहे हैं, वो तमाम चीजें हैं। 7 इंच में बहुत कड़ा मुकाबला है बिकॉज एंड्रॉइड का जो Nexus 7 है, Asus Nexus 7, दैट इज ब्रिलियंट, दैट्स द बेंचमार्क एंड्रॉइड टैबलेट्स में। उसके सामने ये बहुत ज्यादा चौड़ा है, आपको हाथ पूरा फैला के इसको ऐसा पकड़ना पड़ता है। सो वन हैंड ऑपरेशन से आप मेरी यहाँ पे पॉकेट में I don't think it's going to fit यार। जो Nexus 7 हो जाता है, iPad mini हो जाता है। But a more detailed, in-depth Galaxy Note 8 का रिव्यू जब इंडिया आ जाता है और उसका प्राइस टैग हमारे पास आ जाता है। 5 इंच अगर आपको पेट नहीं भर रहा है सोनी के ऑसम Xperia Nest से, तो फिर 10 इंच कैसा रहेगा? The Sony Xperia Z is almost everything. No. The Sony Xperia Z tablet is almost everything जो Xperia Z 5 इंच में फोन देता है। फुल हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, 2GB रैम है, ब्राविया इंजन है, डिस्प्ले में 8 मेगापिक्सल का एक्समॉर सेंसर वाला कैमरा है। और अगर ये तमाम ड्रूल वर्दी स्पेसिफिकेशंस काफी नहीं होंगे तो आधे घंटे तक आप Xperia Z टैबलेट को 1 मीटर पानी में, जी हाँ पानी में, जस्ट रख सकते हो। इसे प्लीज अपने घर पे अपने टैबलेट या स्मार्टफोन के साथ डोंट ट्राई दिस एट होम एट ऑल। आपको कैसा लगा टेक गुरु का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेशल एपिसोड? डू राइट टू अस यार, facebook.com/techguruindia पे या फिर हमारे ट्विटर पेज पे जा सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, यू कैन वॉच दिस एपिसोड या पुराने कोई भी और वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे इफ यू फॉलो अस, आप तमाम गैजेट्स के फोटोज देख सकते हैं जो हमारे लैब्स में आते हैं और हम रिव्यू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द ब्रांड न्यू BlackBerry Z10, tvOS 10 पर चलने वाला पहला टच स्क्रीन डिवाइस जो हाल ही में लॉन्च हुआ है इंडिया में।
क्या 43,000 रुपीस के लिए आपको BB Z10 को खरीदना चाहिए या नहीं? उसका फुल ब्लोन इन डेप्थ रिव्यू अगले हफ्ते होगा टेक गुरु पर, सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन। तब तक जैसे बार्सिलोना में कहते हैं, adios amigos, stay connected।